हेलो स्टूडेंट, आज फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले तो फर्स्ट चैप्टर में हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है कि अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस टू अनदर। मतलब कंपोजिशन, जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या होता है, हमारा इंटायरली डिफरेंट होता है। रिएक्टेंट क्या होता है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दे आर गोइंग टू रिएक्टिंग विथ ईच अदर एंड ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये है आपका प्रोडक्ट। तो इनका जो प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे से इंटायरली टोटली डिफरेंट है, इनके फार्मूला डिफरेंट है, इनके कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, हर चीज़ क्या है, डिफरेंट है। ओके, अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट की केमिकल रिएक्शन का डे टू डे लाइफ में के यूजेस क्या हैं। तो क्या यूजेस है केमिकल रिएक्शन? कुकिंग में यूज़ होता है, रेस्पिरेशन में यूज़ होता है, रस्टिंग में, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में, ये सब में क्या हो रहा है, ये सब में कुकिंग में क्या होता है कि ऑक्सीजन का मतलब जब हम इसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, और कोई भी चीज़ बर्न किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से। तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है, इसलिए हमारे फ्रूट्स के कलर क्या हो जाते हैं या वेजिटेबल के कलर क्या हो जाते हैं, जब हम कुकिंग करते हैं तो चेंज हो जाते हैं। ये है रेस्पिरेशन में रिएक्टेंट क्या है, ऑक्सीजन। हमने ऑक्सीजन लिया बट हम एक्सेल क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये भी हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, टोटली एंटायर डिफरेंट है। अच्छा, रस्टिंग में क्या है, ये देख रहे हैं, ये आयरन है आपका, ग्रे कलर का है, और बाद में ये कौन से कलर का चेंज हो गया है, ये आपका रेडिश कलर में चेंज हो गया है। कैसे होता क्या है कि आयरन, ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है, दो कंडीशन होनी चाहिए, ऑक्सीजन और वाटर से मॉइस्चर से रिएक्ट करके बनाता है Fe2O3.XH2O, और इसका कलर क्या होता है, रेड। इसको कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक सल्फेट। और नेक्स्ट है तुम्हारा कर्ड कैसे बनता है, ये मिल्क से बनता है। पहले मिल्क का पीएच वैल्यू 6 है नियर अबाउट, लेकिन उसके बाद इसकी पीएच वैल्यू किस में चेंज हो जाती है, 3 में। ठीक, मतलब कि पीएच वैल्यू क्यों चेंज हुआ, वो रिएक्शन की वजह से चेंज हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं कि चेंज इन कलर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि केमिकल चेंज हो रहा है। गैस इवॉल्व हो रही है, मतलब ये क्या है, आपका कोल। तो कोल का मतलब जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और लॉट्स ऑफ हीट निकलती है। तो जब हीट निकल रही है तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन का। यहाँ पे आपको दिख रहा है दो, एक टेम्परेचर नीचे गिर रहा है और एक टेम्परेचर क्या है, ऊपर आ रहा है। तो नीचे गिरने का मतलब और ऊपर गिरने का मतलब क्या होता है, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये टेम्परेचर गिर रहा है। अगर दोनों का कंपेयर, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन और ये आपका क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बगल में आपका क्या दिख रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि जब दो आयनिक सोल्यूशन आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, आपका कंपाउंड बनता है। उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट का मतलब वो क्या होता है, अनसोल्यूबल। तो ये सारे क्या है बच्चों, ये सारा तुम्हारा केमिकल जो चेंज हो रहा है, केमिकल जो रिएक्शन है उसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन क्या है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से बना, इक्वेशन की वजह से। केमिकल इक्वेशन क्या है, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सिंबल का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मैग्नीशियम के लिए हम यूज़ करते हैं मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये इक्वेशन के फॉर्म में मतलब दोनों को हम लिख के प्लस करते हैं, और इक्वल का मतलब होता है कि इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो इसके इक्वेशन के फॉर्म में लिखने को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या है कि इस इक्वेशन को जब हम लोग वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं केमिकल वर्ड इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन में क्या है कि जो भी हमारे स्केलेटन इक्वेशन आर दोज इक्वेशन विच शो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड विदाउट बैलेंस। बिना बैलेंस के अगर आपका इक्वेशन लिख रहे हैं तो इसको हम कहते हैं स्केलेटन इक्वेशन। वो जस्ट रूपरेखा होता है। जैसे मैग्नीशियम के लिए हम यूज़ करेंगे Mg और ऑक्सीजन के लिए यूज़ करेंगे O2, और ये क्या बन जाता है, MgO। ठीक है, इसमें बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन कितना है 2, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1। बैलेंस नहीं है, डजन मतलब कोई मतलब नहीं है कि बैलेंस हो चाहे ना हो, बस हमको इक्वेशन के फॉर्म में क्या करना है, लिख देना है। क्योंकि मैग्नीशियम के लिए हम यूज़ करेंगे Mg और ऑक्सीजन के लिए यूज़ करेंगे सिर्फ, कभी O यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में होता है, डाई एटॉमिक फॉर्म में, तो इसके लिए यूज़ करेंगे O2। ओके, और क्या हमारा बन गया, MgO। अच्छा, और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिख रहा है CH4 + O2 CO2 और H2O। तो इसमें आपको क्या चीज़ दिख रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 1, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। तो क्या ये दोनों बैलेंस है, यहाँ पे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है, तो ये बैलेंस नहीं है।
तो इसको हमको बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। और हिट एंड ट्रायल मेथड है क्या? हम अज्यूम कर लेते हैं जैसे कार्बन 1 है और यहाँ पे भी कार्बन 1 है, ठीक है, बैलेंस। हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो क्या यहाँ पे ऐड किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन 4। ओके, ऑक्सीजन कितना है? 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है और एक 3 है। तो क्या करेंगे हम इस सिचुएशन में? क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 2 हो गया और यहाँ पे हम पहले बैलेंस किए थे तो 2, तो 2 और 2 ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए? 4। तो हम क्या करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के बगल में हम क्या लगा देंगे? 2। तो ये हो गया हमारा बैलेंस, ठीक है। अब हम लोग इसको सीधे आगे करते हुए चलते हैं कि नेक्स्ट आता है कि हम केमिकल इक्वेशन को किस मैनर में लिखते हैं, ठीक है। तो क्या चीज़ हम ध्यान रखते हैं कि केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसके फिजिकल स्टेट को यहाँ पे नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। उस फॉर्मेशन को हम कहते हैं नोटेशन। नोटेशन का मतलब अगर हम कार्बन ले रहे हैं तो हम लिखेंगे कि ये किस फॉर्म में है। तो अगर गैसेस फॉर्म में है तो उसके लिए G, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो L, एक्वस फॉर्म में है तो AQ और सॉलिड फॉर्म में है तो S। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो उसमें कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे कि एज टेम्परेचर पे, प्रेशर पे कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं? हम इसको एरो के ऊपर लिखते हैं। जैसे कि इस वाले रिएक्शन में एथाइलिन प्लस हाइड्रोजन, ये क्या है? कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है जो निकिल, तो इसको कैसे यूज़ करते हैं? ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जैसे कि सोडियम और ऑक्सीजन ये एट टेम्परेचर पे यूज़ हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऊपर में सिंबल है उसके ऊपर हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो याद रखा कौन कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। ये बहुत इजी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है? 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। याद रखना कॉम्बिनेशन में हमेशा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हमेशा 2 और 2 से ज़्यादा होने चाहिए और प्रोडक्ट हमेशा एक होना चाहिए, ठीक है। हमेशा प्रोडक्ट एक होगा और रिएक्टेंट क्या होंगे? 2 से ज़्यादा। ये जिसमें एग्जाम्पल आपको दिख ही रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, खत्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? जब एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 और मोर सब्सटेंस में, ठीक है। तो उसको ब्रेक डाउन के लिए क्या करना पड़ेगा? सप्लाई सम एनर्जी, कुछ एनर्जी जो है सप्लाई करनी पड़ेगी, तब वो 2 पार्ट में क्या करेगा? टूटेगा। तो कौन से फॉर्म में सप्लाई करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीकम्पोजिशन याद रखना। तो वो एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई होगी? तो एक हीट के फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होगी और लाइट के फॉर्म में होगी। ओके, किस फॉर्म में होगी बच्चों? हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में और लाइट के फॉर्म में। अब देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होता है तब क्या होता है? ये देखो, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि जब हम वाटर को क्या कर रहे हैं? डिकम्पोज कर रहे हैं। कैसे डिकम्पोज करें, कैसे तोड़ रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करके, ठीक है। ये हमारा सब्सटेंस है और हम इसमें क्या करें? पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट पास करके हम क्या कर रहे हैं? उसको जब डिकम्पोज कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें क्या हो रहा है? याद रखना कि ये वाला, ये इसका एग्जाम्पल है। तो वाटर है, फिर यहाँ पे लिखेंगे पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोजन है ऑक्सीजन में। ये देख लो बेटा, यहाँ पे क्या है? ये क्या है तुम्हारा? ये पानी है, ठीक है, वाटर है। ये निगेटिव रॉड है और ये कौन सी रॉड है? पॉजिटिव रॉड है। होता क्या है कि H2O का डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो ऑक्सीजन कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है तुम्हारा? ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाता है पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, और हाइड्रोजन कलेक्ट हो जाता है नेगेटिव की तरफ। याद रखना ऑक्सीजन कहाँ कलेक्ट होता है तुम्हारा? एनोड पे, और हाइड्रोजन कहाँ पे कलेक्ट होता है? कैथोड पे। बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, याद रखना ऑक्सीजन एनोड पे और हाइड्रोजन कैथोड पे, ठीक है। अब चलो नीचे देखते हैं। सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है? व्हेन अ सब्सटेंस डिकम्पोजेस हीटेड बाय कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जब एक कंपाउंड को हीट देते हैं, वहाँ पे क्या दे रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी। जब हीट देके उसको 2 और मोर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है तो थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, इस प्रोसेस को कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि पहला है क्या एग्जाम्पल है? इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। CaCO3, ये क्या है? सॉलिड है। ये किस में कन्वर्ट हो गया? जब इसको हीट किए तो ये हीट किए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और ये ब्लैक कलर में हो गया है, हल्का ग्रीनिश कलर में हो गया, ये तुम्हारा है CaO, ठीक है। इसको कहते हैं क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या है?
फोटोकेमिकल, फोटो मतलब क्या होता है तुम्हारा, किसकी बात हो रही है, सनलाइट की बात हो रही है। जब सनलाइट के प्रेजेंस में जो हमारा कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन होता है तो उसको हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। जैसे AgBr, इसको किस में ब्रेक डाउन कर दिए, Ag और Br, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ये तुम्हारा सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि फोटोकेमिकल कंपोजिशन क्या है। व्हेन अ सब्सटेंस इज डीकम्पोज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में क्या है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें जो बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं उनका प्लेस क्या है, ऊपर, और जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया गया है, ऑर्डरिंग किया गया है। जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, Hg, Ag, Au, ये क्या है तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, अच्छा ये रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या आता है, इसका यूज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में है। जैसे कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक और कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि जिंक हाई रिएक्टिव है और कॉपर क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और ये रिएक्शन होगा। तो क्या बनेगा, Zn-SO4 और प्लस कॉपर, सेम एज इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें भी आप देख सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट और जिंक से रिएक्शन कर रहा है तो रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा। जिंक का प्लेस क्या है, ऊपर, और Ag का प्लेस क्या है, नीचे। तो जिंक इज हाई रिएक्टिव मेटल एंड सिल्वर इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सो जिंक डिस्प्लेसेस Ag फ्रॉम AgNO3 सोल्यूशन। तो ये क्या बन गया, Ag और ZnNO3। ओके, अब हम लोग नीचे चलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका डेफिनेशन भी याद कर लेना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ओके, नेक्स्ट आ गया तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है आपका, कि इसमें टू डिफरेंट एटम और आयन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेसेस बाय ईच एटम ग्रुप और ऑफ एटम। इसमें क्या होते हैं कि दो कंपाउंड है, ठीक है, दो कंपाउंड होने चाहिए और ये कंपाउंड आयनिक होते हैं। जैसे कि Ba+ पॉजिटिव है और क्लोराइड निगेटिव है। इसी तरह सोडियम भी पॉजिटिव है और सल्फेट क्या है, निगेटिव है। अब ये प्लस और माइनस दोनों कंपाउंड है तो ये क्या करेंगे, म्यूचुअल एक्सचेंज करेंगे और क्या बनाएंगे, न्यू सब्सटेंस बनाएंगे। तो इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये दो बार डिस्प्लेस होता है, ठीक है। जैसे कि बेरियम पॉजिटिव है और क्लोराइड निगेटिव है, इसमें भी सोडियम पॉजिटिव है और सल्फेट निगेटिव है। तो पॉजिटिव पार्ट गेट अट्रैक्ट टू निगेटिव पार्ट, तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट, और पॉजिटिव, और ये निगेटिव पार्ट अट्रैक्ट टू पॉजिटिव पार्ट, तो ये बन जाएगा तुम्हारा सोडियम क्लोराइड। तो ये है आपका प्रोडक्ट। ओके, अब नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन में क्या है कि जब हम टू आयनिक सोल्यूशन को क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा एक अनसोल्यूबल जो कंपाउंड बनता है, जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, वो क्या होता है, सेटल डाउन होता है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की तरह ही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही है, सॉरी, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, अकर बिटवीन द कैटायन एंड एनायन इन एक्वस सॉल्यूशन कंबाइंड टू फॉर्म इन द इनसोल्यूबल आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। हमेशा प्लस और माइनस दो आयनिक कंपाउंड रहेंगे, इन दोनों के बीच जब रिएक्शन होगा तो दो कंपाउंड बनेंगे, म्यूचुअल एक्सचेंज होगी, जिसमें से एक कंपाउंड क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा और दूसरा क्या होगा, सोल्यूबल होगा। जैसे AgCl क्या है, प्रेसिपिटेट है, जो इनसोल्यूबल है ये क्या होगा, बॉटम में सेटल डाउन होगा, और दूसरा जो है वो पानी में क्या होगा, सोल्यूबल है। जैसे NaNO3 क्या है, वाटर में सोल्यूबल है। ओके, ये था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब आ गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे गिव सॉल्ट एंड वाटर। बस इतना याद रखना है, एसिड और बेस होना चाहिए, दोनों मिलके क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं और वाटर देते हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, अब आ गया तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्विक रिकैप है, वो क्विक रिकैप को भी मैंने ऐड किया हुआ। टाइप ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या है, कंबशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग चलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब, एक्सो मतलब कि थर्मिक का मतलब हीट और एक्सो का मतलब बाहर निकलना। जब दो रिएक्टेंट के बीच अगर ऐसा रिएक्शन होता है कि बहुत सारी हीट जो है वो इवॉल्व होती है और अगल बगल के सराउंडिंग को क्या कर देती है, हीट जैसी फीलिंग आती है, तो इसको हम कहते हैं एक्सो। बहुत सारा हीट क्या होता है जब रिलीज होता है हीट और लाइट के फॉर्म में, तो इस रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जब आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है Fe2O3, तो इसके साथ साथ बहुत सारी हीट भी निकलती है। ओके, नेक्स्ट है मेकिंग आइस क्यूब, मिक्सिंग ऑफ सोडियम सल्फाइड, ये सब किसके एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक के।
नेक्स्ट आ जाओ, लिखा हुआ एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है कि हीट क्या होती है, ऑब्जर्व होती है, मतलब एब्जॉर्ब होती है। हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। और ये देख रहा है आपका, ये रिएक्टेंट है, हाँ रिएक्टेंट है, और इसमें हीट क्या करी है, एब्जॉर्ब हो रही है, और उसके बाद क्या बनना है, प्रोडक्ट। जैसे कि एंडोथर्मिक का रिएक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसके प्रेजेंस में होता है, चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी चाहिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया, ठीक है, ये आपके रॉ मटेरियल हो गए, लेकिन जब तक इसको सनलाइट नहीं मिलेगी तब तक ये आपस में कंबाइन नहीं करेंगे। तो सनलाइट क्या है, रिक्वायर्ड है, चाहिए, और चाहिए का मतलब ये हो जाएगा एंडोथर्मिक, ठीक है। तो ये मिलके क्या बना लेंगे, C6H12O6 बनाते हैं। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रेस्पायरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी याद रखिएगा, जो रेस्पायरेशन है उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसे रेस्पायरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, होता क्या है कि आप नाक से क्या ले रहे हैं, अपने नोज से क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। आप क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आपके नॉस्ट्रिल से होते हुए कहाँ जाता है, आपके C6H12O6। ये क्या है, ये है क्या, ये आपके सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नोस्ट्रिल से होते हुए ये लंग्स में जाते हैं, लंग्स से होते हुए ब्लड में जाते हैं ऑक्सीजन, और ब्लड के बाद ये कहाँ जाते हैं, सेल्स में, और सेल्स के टिश्यू में जाके वहाँ जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे जो खाना स्टोर रहता है ग्लूकोज के फॉर्म में, वहाँ ऑक्सीजन इसे रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। और हीट किसके फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में, ओके। क्योंकि यहाँ पे हीट निकल रही है जिसको हम बहुत से वेरियस एक्टिविटी में यूज़ करते हैं, तो इसीलिए रेस्पायरेशन हमेशा कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें हीट क्या होती है, निकल रही होती है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में है क्या, ऑक्सीडेशन में क्या चीज़ आपको दिख रहा क्या होता है, याद रखिए ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। या फिर रिडक्शन किसमें, रिडक्शन किसको कहते हैं, या किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब कि किसी भी प्रोसेस में रिडक्शन ऑक्सीडेशन हमेशा साथ साथ होता है। मतलब अगर किसी में किसी कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके साथ वाला इलेक्ट्रॉन लेने वाला होना चाहिए, और ये रिएक्शन हमेशा साथ चलती है, तभी केमिकल रिएक्शन होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हर इक्वेशन में होता है, ओके। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये है आयरन, ये Fe2O3, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ Fe में कन्वर्ट हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो होता क्या है कि Fe के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे Fe के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, ओके। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने, 3, लेकिन इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने, 3 2 6, ठीक है। इसमें 3 थे और इसमें क्या है, 6 हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो यहाँ इस वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन का, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियस, इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक। तो ये एक और आपका रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो ये याद रख लीजिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज्ड समथिंग इज। जो क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ओके। उसके बाद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस्ड समथिंग इज इन द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट, जो क्या करता है, रिड्यूस करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, वो एक ऐसा एजेंट है जो ऑक्सीजन देता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये एक ऐसा एजेंट है जो क्या करता है, खुद रिड्यूस हो जाता है और सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। तो ये था ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। इसका डेफिनेशन आप एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये रिएक्शन के टाइम समझाने में ही समझाने में आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट आता है कोरोजन। कोरोजन क्या है, कोरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस विच कन्वर्ट रिफाइंड मेटल इन द मोर स्टेबल फॉर्म सच एज ऑक्साइड, हाइड्राइड एंड सल्फाइड। कोरोजन क्या है कि मेटल का जो एक्चुअल में कलर होता है वो क्या हो जाता है, जब
वो कोरोड हो जाता है, जब वो ख़राब हो जाता है, क्यों ख़राब हो जाता है? मेटल का डिग्रेडेशन हो जाता है, किसकी वजह से? बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर, एसिड। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। ओके, उसके बाद कोरोजन से हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? ये चीज़ याद रखिए कि कोरोजन से हम प्रिवेंट कैसे प्रिवेंट करते हैं? गैल्वेनाइजिंग, एनोडाइजिंग, पेंटिंग और ऑयलिंग, ये सब करके हम क्या करते हैं? वो रस्ट लगने से या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन को हम क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। या तो ये आपका ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रेंसिडिटी। ये तो वैसे आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन कोई नहीं, आपको पढ़ना। रेंसिडिटी का मतलब क्या हो जाता है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज। रेंसिडिटी का मतलब जो हमारा फूड है वो क्या हो गया? रेंसिड हो गया। रेंसिड मतलब जब खराब टेस्ट और खराब स्मेल जैसी फीलिंग आती है, फैटी फूड का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। ओके, उसके बाद हम इसका प्रिवेंशन क्या है? तो इसका प्रिवेंशन ये है कि फूड रेंसिड ना हो, उसको लाइट रे से दूर रखना है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने नहीं देना है, ठीक है। और ये सारे क्या है? मतलब पैकेट में, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैसेस, ये सारी चीज़ें अच्छे से फिक्स करके उसको बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन आपका स्टेबल है, तो ये रिएक्शन करेगा नहीं। तो ये रेंसिडिटी का क्या है? प्रिवेंशन है। लास्ट में कुछ टॉपिक है, उसका थोड़ा सा फार्मूला देख लीजिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है। CaCO3 कार्बन डाइऑक्साइड तो पता है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ये है ग्लूकोज HCl। बेकिंग सोडा का फार्मूला NaCO3, सोडियम क्लोराइड NaCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और वाटर। तो ये था हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मुझे लगता है ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स।